नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। बिहार में मतदाता सूची को लेकर मीडिया दुर्गंध फैला रही है। को चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं माना। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रही मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा पुनरीक्षण सिर्फ दिखावा है तथा आरोप लगाया कि पूरी कदावत वोटर लिस्ट से नाम हटाने की संगठित साजिश है। विपक्ष के नेता ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी चुनाव आयोग दस्तावेजों की सूची में बदलाव क्यों नहीं किया। 10 जुलाई को विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सलाह दी थी कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को शामिल करने की सलाह दी थी। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा, चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 80% से अधिक फार्म भर दिए गए हैं, जबकि हमारा खुद का फार्म नहीं भरा गया है। सवाल यह है कि क्या यह आंकड़ा सच है? अगर हाँ, तो कितने फार्म सत्यापित है? मतदाताओं को जानकारी नहीं है कि उनके नाम का फार्म भरा जा चुका है अथवा नहीं। बीएलओ और आम नागरिक दोनों इस प्रक्रिया को लेकर भ्रम में है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के इशारे पर हर बूथ पर 10 से 50 वोट काटने का लक्ष्य दिया गया है, तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री होंगे। अगर 10 लोगों का नाम काटा गया तो करीब 7,90,000 वोट कट जाएंगे। करीब 3,200 वोट हर विधानसभा क्षेत्र में कट जाएगा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दस्तावेज बाद में दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई स्पष्ट आदेश या अधिसूचना नहीं जारी की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब की बार बिहार में आर पार होगा। सत्ताधारी बिहार को गुजरात समझने की भूल ना करें। यह लोकतंत्र की जननी है, सबक सिखा देंगे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने देंगे। यहाँ 90% मतदाता वंचित और उपेक्षित वर्ग से हैं। उनकी रोटी छीन सकते हैं, लेकिन वोट का अधिकार नहीं। इसके लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह सजग है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे मतदाता यह जान सके कि फार्म उनका स्वीकार हुआ या नहीं। उसमें कोई गलती तो नहीं है, दस्तावेज पूर्ण है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च अधिकारियों द्वारा बीएलओ को मौखिक आदेश दिए गए। किसी भी हाल में 25 जुलाई तक लक्ष्य पूरा करना है। 3 बार संपर्क करने का दावा सिर्फ कागजी है। अधिकांश ऐसे मतदाता हैं जिनके पास बीएलओ आज तक नहीं पहुंचे। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग खबरें प्लांट करा रहा है। उन्होंने सूत्र को मूत्र की संज्ञा दी, जिससे दुर्गंध फैलती है। सूत्र के हवाले का जिक्र करते हुए कहा, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का प्रेस नोट आया क्या? कोई दस्तावेज जारी हुआ? बिहार के मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार की नाम दर्ज है, तो चुनाव आयोग का कोई जवाब आया? लेकिन यह सूत्र मीडिया भ्रम फैला रहा है। यह खबर
कहाँ से आई? ये वही सूत्र है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में कब्जा करा दिया था। हम ऐसे सूत्र को मूत्र मानते हैं जिससे दुर्गंध फैलती है। भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के समय गलत सूचना फैलाई थी। पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान पर आक्रमण बताया था और पाकिस्तान के कई शहरों को भारतीय कब्जे में बता रहे थे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी केंद्र और आतंकी लक्ष्य पर थे। यही झूठ परोसने वाली मीडिया बिहार में 2 करोड़ हिंदुओं के मतदाता सूची पर लटकती तलवार पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने के बजाय गलत खबर दे रही है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र पर कोर्ट के सलाह को नहीं बता रही, उल्टे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार का जिक्र कर रहा है। अगर विदेशी आए हों तो केंद्र में तथा राज्य में किनकी सरकार है और जिम्मेदारी विदेशियों की पहचान करने की किनकी है? पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 वर्षों से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के अंतर्गत गृह मंत्रालय के पास है। वहीं जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड का भी जिक्र किया जा रहा है। इस दुर्गंध मीडिया को यह नहीं पता है कि पिछले 14 साल से जनगणना नहीं हुई है। जनगणना 2011 में हुई थी, अगला जनगणना 2021 में होना था, लेकिन कोरोना का आड़ लेकर जनगणना टाला गया, जबकि कोई भी चुनाव कोरोना के कारण नहीं टले। चुनाव नहीं टले, लेकिन चुनाव मतदाता देश के नागरिकों का गणना, आर्थिक स्थिति की जानकारी कोरोना के आड़ में लेकर टाला गया। वही आज का जनगणना जारी हो जाए, आधार कार्ड जारी हो जाए, तो कौन 100% है, कौन 150% है, सामने आ जाएगा। केंद्र सरकार जनगणना कराने में फेल हुई और जब आंकड़ा ही नहीं आया तो यह दुर्गंध कहाँ से फैलाया जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर कर देना है, जिन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक नागरिकों को वोट का अधिकार दिया था, उसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से नागरिकता छीनने का प्रयास कर रही है। बिहार गरीब जरूर है, लेकिन अपने नागरिकता की रक्षा करने में सक्षम है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।